आज मैं अपने बाल गोपाल जी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है और साथ ही मैंने पेस्टिंग बुकरम ली थी। ये पेस्टिंग बुकरम का जो डायामीटर है ये हमारे पास 6 इंच का है और इसके ऊपर मैंने ये फैब्रिक पेस्ट कर लिया और 1.25 इंच के मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर रखा है, क्योंकि मैं इसको एक बार अंदर से जैसे यहाँ फोल्ड कर रही हूँ, एक बार करने के बाद दूसरी बार यहाँ इसको ऐसे स्टिच कर सकूँ। तो मैं ये कम्प्लीटली इसको स्टिच कर लूँगी। अब ये मैंने इसको सिल दिया है ऐसे फोल्ड करते हुए। तो अब मैं इसको ऐसे बराबर फोल्ड कर दूँगी, एक और फोल्ड ऐसे करूँगी और हमें कमर का घेरा यहाँ से अब हमें काटना होगा। तो इसके लिए पहले मैं इसे मार्क करती हूँ। अब हमने यहाँ से यहाँ तक आधे इंच से 1 पॉइंट कम पर यहाँ पर भी मार्क लगाया है और यहाँ से यहाँ तक आधे इंच से 1 पॉइंट कम मार्क लगाते हुए सर्कल लगा दिया है। अब मैं यहाँ से इसको काट लेती हूँ। अब ये मैंने यहाँ से सर्कल काट लिया है और ठीक यहाँ से भी इसको मैं काट लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर टिश्यू रिबन लगा दूँगी। अब ये मैंने यहाँ पर लेस लगा ली है। लेस लगाने के बाद अब मेरे पास ये एक और चौड़ी लेस है। इसको अब मैं आपको यहाँ से कटिंग करके बताती हूँ कि इसको ये सेंटर वाला जो पोर्शन है मैं कैसे निकालूँगी। आप यहाँ से कट करेंगे जैसे ये मैंने किया है, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से भी मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ और यहाँ से भी ये मैं कटिंग कर दूँगी। तो ये देखिए, ये इस तरह से सारे के सारे अब मैं पीसेस निकाल लूँगी जितने की मेरे को यहाँ रिक्वायरमेंट है। अब ये मैंने ये टोटल 11 पीस इस तरह से काट लिए हैं और अब मैं इनको बारी बारी यहाँ से चिपका दूँगी। ये मैं इस तरह से यहाँ पर चिपका रही हूँ, यहाँ से ऐसे। इसी तरह से मुझे सारे के सारे पीसेस चिपकाने हैं। अब ये मैंने सारे का सारा डिज़ाइन इस तरह से पेस्ट कर दिया है। अब मेरे पास ये सेमी पर्ल है। सेमी पर्ल को मैं यहाँ पर ये फेविक्रिल की मदद से चिपका दूँगी। इस तरह से देखिए। यहाँ इस तरह से मुझे आधा आधा यहाँ तक ये पर्ल्स चिपका देने हैं। ये मैंने मोती इस तरह से यहाँ लगा दिए हैं और आगे भी मुझे इसी तरह से कंटिन्यू यहाँ तक लगाने हैं। इस तरह से ये कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। अब ये डिज़ाइन यहाँ तक ये कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब ये मेरा डिज़ाइन यहाँ पर इतना कंप्लीट हो चुका है और मुझे कमर पर यहाँ पर अब मुझे डेकोरेट करना है। तो मेरे पास ये ईयर ड्रॉप पर्ल्स हैं, ये देखिए, और ये मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की इसके ऊपर पॉलिश कर दी है। और अब ये पर्ल्स मैं यहाँ पर चिपका दूँगी।
इस तरह से पूरे राउंड शेप में मुझे ये पर्ल्स ऐसे चिपकाने हैं। अब ये हमारे यहाँ पर मोती चिपक कर ये ड्रेस तैयार हो चुकी है और मेरे पास ये ऑरेंज कलर की लेस है। इसको मैं यहाँ किनारे किनारे पर इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये जो थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है इसको मैं काट दूँगी। काटने के बाद यहाँ से इस तरह से मैं सुई धागे की मदद से इस लेस को लगा दूँगी। अब ये हमारी ये घेरा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैंने चोली बनाने के लिए ये एक पट्टी ली है जो कि 6 है और 1.5 इंच चौड़ी है। अब मैं इसका जो उल्टी साइड है इसको मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है और सेफ्टी पिन की मदद से मैं इसको अब उल्टा दूँगी। इस कपड़े को मुझे अब सीधा करना है। इस कपड़े को उल्टाना मैंने पहले भी आपको अपनी पहली वीडियो में सिखाया था। ये सेफ्टी पिन की मदद से मैं इस कपड़े को सीधा कर रही हूँ। ये इस तरह से अब हमारा ये जो कपड़ा है ये सीधा हो जाएगा। ये देखिए ये मैंने सीधा कर दिया है और सेफ्टी पिन को मैं बाहर निकाल लूँगी। अब ये कपड़ा सीधा हो चुका है और इसके बाद अब ये जो मेरे पास लेस है इसको मैं इस तरह से स्टिच कर दूंगी। अब ये मैंने लेस यहाँ पर स्टिच कर ली है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लेस रखी है, इसको मैं टिश्यू रिबन की मदद से लॉक कर दूंगी ताकि यहाँ से ये ख़राब ना हो। अब ये मैंने दोनों तरफ से लॉक कर लिया है। लॉक करने के बाद अब मैं इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद यहाँ से मुझे तिरछा रखना है, तो मैं अब ये जो आधा इंच यहाँ से पीछे की ओर ऐसे फोल्ड करते हुए इस तरह से सिल दूँगी, तो ये हमारी लेस भी यहाँ से प्रॉपर रहेगी। अब ये यहाँ पर सिल चुका है और अब मैं ये वाली टेप इसकी बैक साइड पर यहाँ लगा दूँगी। एक टेप मुझे इस तरह से अटैच करनी है, बाकी एक्स्ट्रा जो है ये मैं अभी काट देती हूँ। और ठीक इसके अपोज़िट मुझे यहाँ से भी ये टेप अटैच करनी है। चलो करके इसको अभी मैं बताती हूँ। अब ये मैंने टेप यहाँ पर लगा दी है, तो जब मैं कान्हा जी के ये चोली पहनाऊँगी तो बैक साइड से इसके इस तरह से हम ऐसे अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चोली आ जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए मैं ये ग्रीन कलर की बॉल चेन ले रही हूँ और ये मैं यहाँ पर वी शेप में ये कॉर्नर कॉर्नर पर इस तरह से चिपका कर आपको बताती हूँ। अब ये यहाँ पर मैंने बॉल चेन भी ग्रीन कलर की चिपका दी है। तो ये अब हमारा कान्हा जी की चोली बनकर तैयार हो चुकी है।
अब ये जो घेरा मैंने बनाया है यहाँ पर मैं टेप लगा दूंगी, ताकि यहाँ इतने हिस्से पर कम से कम 1 इंच की टेप यहाँ पर लगाकर अटैच कर देती हूँ, ताकि जब मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाऊँ तो यहाँ से ये अच्छे से लॉक हो जाए। अब ये हमारे कान्हा जी की चोली और साथ में घेरा कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। अब ये मैंने कान्हा जी की पगड़ी के लिए 6 इंच लंबी पट्टी और 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। सबसे पहले मैं इसको इस तरह से, जैसे ये एक फ़ोल्ड अंदर किया और ये दूसरा फ़ोल्ड मैं यहाँ से अंदर करके ऐसे पूरे सिलाई कर देती हूँ। अब ये पट्टी मैंने इस तरह से बना ली है और ये वाली लेस मैं इसके पीछे से ऐसे लगा दूंगी। ये वाली पट्टी थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसको यहाँ पर अंदर की ओर फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर देती हूँ। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई कर देती हूँ और ये जो एक्स्ट्रा है लेस, इसको मैं अंदर की ओर यहाँ पर अटैच कर दूँगी। इस तरह से हमने ये सारी की सारी बॉल चेन अटैच कर दी है और अब हम यहाँ से तोड़कर एक और लेयर इस तरह से अटैच करते जाएंगे। अब ये कान्हा जी की पगड़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने यहाँ से पीछे से ये ओपन ही रखा हुआ है। तो अब हम आपको ये कंप्लीट ड्रेस कान्हा जी के ऊपर डाल के बताएंगे।